दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बीना में 49,000 करोड़ रुपए की लागत के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एवं 1,800 करोड़ रुपए की लागत के 10 अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मूड में नजर आए। प्रधानमंत्री की सभा से बीना एवं आसपास के क्षेत्र की 20 विधानसभा क्षेत्र और 3 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालने का प्रयास किया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 20 विधानसभा सीटों में से 8 कांग्रेस और 1 बसपा के पास चली गई थी। प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बुंदेलखंड सहित इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा नुकसान नहीं उठाना चाहती है। बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला ने बुलाई जिलाध्यक्षों की बैठक, फीडबैक भी लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस किसी भी कार्यक्रम या योजना को लेकर बहुत एहतियात बरत रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कांग्रेस ने करीब 8 दिन पहले जन आक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय किया था, लेकिन तारीख और रूट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अब बैठक करेंगे और बैठक में जन आक्रोश यात्रा के बारे में जिलाध्यक्षों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी के बड़े नेताओं ने टिकट वितरण के मामले में पहले ही जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट को अहमियत दी है। अब इन जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्यालय में बुलाकर फीडबैक लिया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में इस बार ईवीएम की टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर रहेगा फोकस। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान 55 पोलिंग पर नाम जोड़ने और काटने के फॉर्म उम्मीद से ज्यादा मिले हैं। इसलिए संभाग आयुक्त ने अब हर विधानसभा में ऐसे 20-20 पोलिंग की जांच का रिपोर्ट मांगी है। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने चुनावी काम में लगे अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि इस बार चुनाव ट्रेनिंग पर अधिक फोकस रखा जाए। पार्टी नेताओं से आयुक्त ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति न बनने दें। बड़ी खबर, मालवा निमाड़ की 17 सीटें ऐसी है जहां पर बरसों से जीत को तरस रही कांग्रेस। मालवा निमाड़ की सीटें मध्य प्रदेश चुनाव में जीत में सबसे अहम किरदार निभाती है। प्रदेश में 230 में से 66 सीटें इसी क्षेत्र में आती है। देखा जाए तो इन 66 से अधिकतर सीटें जीतने वाली पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन यहाँ पर 17 सीटें जहाँ कांग्रेस बरसों से जीत के लिए तरस रही है। और इनमें इंदौर शहर की भी 3 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद ऐसी लगातार हार वाली कई सीटों का दौरा कर चुके हैं। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां 7-7 बार से बीजेपी के ही विधायक बन रहे। बढ़कर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना कुत्ता, बिल्ली, सांप और नेवला से की है और कहा कि विपक्ष के लोग जो एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे, वो आज हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी के विरोध में खड़े हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे। क्या किसी की मां ने दूध पिलाया है कि कोई सनातन धर्म को खत्म कर सकता है? कैलाश विजयवर्गीय जन आशीर्वाद यात्रा लेकर शिवपुरी जिले के कोलारस पहुंचे थे और जहां पर एक सभा को संबोधित किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह राजा हैं और कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राजनीतिक दल ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोक दिया है, तो वहीं सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस चुनावी हथकंडे अपनाकर वोटरों को रिझा रही है। वहीं पंडोखर धाम के गुरु शरण महाराज ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा का पलड़ा भारी है। ये भी कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरी दिव्य शक्ति बता रही है कि अभी फिलहाल प्रदेश में भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है, सरकार बनाने की स्थिति में भी है। हालांकि ये भी कहा कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद समीकरण बदल सकते हैं। बड़ी खबर, सनातन विवाद पर पीएम का जवाबी हमला। मध्य प्रदेश पहुंचकर सनातन विरोधियों को जमकर लताड़ा। प्रधानमंत्री मोदी अपने लगभग आधे घंटे के संबोधन में 10 मिनट तक सनातन विरोधियों को निशाने पर लिया और कहा कि इंडिया अलायंस का अब तक नेता और नेतृत्व तय नहीं है, लेकिन शायद इस गठबंधन ने मुंबई की अपनी बैठक में अपनी आगे की रणनीति तय कर ली है। इनकी भारत की संस्कृति पर हमला करने की नीति और नीयत है। यह भी कहा कि जिस सनातन ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया, महात्मा गांधी ने राम से प्रेरणा पाई, संभवतः इसलिए उनके आखिरी शब्द हे राम रहे। बड़ी खबर, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए 230 में से 40 सीटें जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि मतदाताओं के बीच भाजपा की हालत बेहद खराब है। श्रीनिवास ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस चुनाव में भाजपा के खाते में 40 सीट आने भी मुश्किल है। बड़ी खबर, प्रदेश में 15 महीने के लिए बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने संबल जैसी कई महत्वपूर्ण और गरीबों का कल्याण करने वाली योजनाओं को समाप्त करने का पाप किया है। उस सरकार ने किसानों को झूठे वचन दिए और कर्ज माफी का वादा पूरा न कर पाने का पाप किया है। जिस पार्टी ने झूठे वादे कर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, क्या आप उसे माफ करेंगे?
ये बातें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने महाकौशल क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान छिंदवाड़ा जिले के चौरई में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी तब प्रदेश में कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और अब 47 लाख हेक्टेयर में होती है। बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के नेता 2018 के चुनाव में बोलते थे किसान भाई चिंता मत करना, उनकी सरकार आई तो 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मगर उनके राष्ट्रीय नेता की कथनी और करनी सुनिए, 10 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए और 15 महीने गुजर गए, लेकिन आप बताइए किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर मध्य प्रदेश को दोबारा बीमारू राज्य बनाने का कृत्य किया है। लेकिन प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनी और आज मध्य प्रदेश देश के विकसित राज्य में अग्रणी पंक्ति में है। बल्कि इंदौर में 200 ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान रैली निकालकर दिए सरकार गिराने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार गिराने की चेतावनी दी। किसान इंदौर से पीथमपुरा के बीच बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे। इस कॉरिडोर के लिए इंदौर के आसपास के कई गाँव के किसानों की जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है। किसानों का कहना है कि जो मुआवजा राशि दी जा रही है वह जमीनों की कीमत से आधे से भी कम है। ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया। बल्कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि सभी आरोपियों ने करीबन 2 दिनों तक नाबालिग को बंधक बनाकर अपनी हवस की भूख मिटाते रहे। इस बात की जानकारी जब पुलिस को लगी तो उन्होंने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों नाबालिग की उम्र करीबन 13 से 14 साल के बीच है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रहने वाली है, जो किसी काम के चलते मुरैना से बिना बताए ट्रेन में बैठकर इंदौर के लिए जा रही थी। बल्कि राज्य में सरकार आवासहीन बहनों को घर करवाएगी उपलब्ध। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने बहनों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। लाडली बहना योजना में 1250 रुपए प्रतिमाह 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर के बाद सरकार आवासहीन बहनों को घर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने लाडली बहना आवास योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से निर्धारित आवेदन उपलब्ध करवाए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को आवेदन भरकर जमा करना होगा, जिसकी सचिव ग्राम रोजगार सहायक की तरफ से पावती दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड, लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक और स्वयं के सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाना होगा। इस योजना का लाभ ऐसे परिवार को मिलेगा जो कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है एवं उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि सहकारी समितियों के कर्मचारी नियमित सेल्समैन की सैलरी डबल, समिति प्रबंधक की भर्ती होगी। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में 23 सितंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारियों की पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की जा सकती है। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश में 4500 प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियां हैं। इनमें 45,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। छठा वेतनमान देने का निर्णय होने के बाद भी वह क्रियान्वित नहीं हो पा रहा। बल्कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व विधायक संतोष जोशी ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष जोशी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुसनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व विधायक संतोष जोशी ने संघ के पूर्व प्रचारकों के साथ पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ने की बात कही है। संतोष जोशी सुसनेर विधानसभा से 2008 में विधायक एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ ही करीब 18 वर्ष तक संघ के प्रचारक रहे हैं। सुसनेर के विगत 10 वर्षों के विधायकों के कार्यकाल से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है।